जय श्री राम। वृषभ राशि के जातकों, मासिक राशिफल दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र जो कि राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 दिसंबर तक ही यही रहेंगे। यानी 20 दिसंबर के तक की जो स्थितियां वो आपके लिए सकारात्मक है। मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, शुक्र ग्रह का प्रभाव आप पर सकारात्मक है। शुक्र आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। शुक्र आपको यहाँ कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो राशि के मालिक होकर राशि को देखें। 20 दिसंबर को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। राशि परिवर्तन करके वो धनु राशि में आ जाएंगे। और इसके पीछे पीछे अगर हम देखें तो दो तीन प्लेनेट ऐसे होंगे जो आपके नवम 8वें घर से संबंध बनाएंगे। क्योंकि इस महीने देखें तो आपकी राशि से 8वें घर में ज्यादा प्लेनेटों का संबंध बनेगा। तो सबसे पहला प्लेनेट होगा 7 दिसंबर को मंगल। 12वें और 7वें घर का स्वामी ग्रह मंगल आपके 8वें घर में आ जाएगा 7 दिसंबर के बाद। खर्चों पर कंट्रोल रखें, यात्राओं को सोच समझ कर करें, व्यर्थ के खर्च से बचें। साथ ही साथ 7 दिसंबर के बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दें। 7 दिसंबर के बाद आप अपने जीवन के अंदर जो आपके वैवाहिक संबंध है उनका ध्यान रखें। सूर्य ग्रह भी 16 दिसंबर को राशि बदलेंगे, वो भी 8वें घर में पहुंच जाएंगे। यानी उस दौरान घर के सुख में कुछ अभाव हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ थोड़े से संबंध या विमुखता हो सकती है या कुछ तनाव हो सकता है। उस चीज को आपको मेंटेन करके चलना होगा। 20 दिसंबर के बाद शुक्र ग्रह भी वहां पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आप देखें तो आपके 8वें घर में शुक्र भी, सूर्य भी, मंगल भी होगा और इवन शनि की दृष्टि भी वहीं पर होगी। इसलिए 8वें घर पर जब 4-4, 5-5 ग्रहों का प्रभाव हो तो 8वां घर अड़चन, दुविधा और परेशानी का है। यानी धीरे 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 करके महीने में अगर देखें तो शुरुआत भले ही कैसे भी हो रही है, लेकिन वो आप किसी ना किसी चिंता में या किसी न किसी हार्ड स्थितियों में आपको घेरते दिखाई देगी। यानी इस पूरे महीने बड़ा संयम आपको रखना होगा। फाइनेंशियली संयम रखना होगा कि आपको पैसे से संबंधित लेन देन में सावधानी रखनी है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड स्थितियों पर आपको बड़ा सावधान रहना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसी ट्रैक पर रहें, पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हमारे हमसे कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा देख सकते हैं। अपने निर्णयों को साध कर रखें कि आपके निर्णयों की वजह से आपका कोई लॉस ना हो जाए। अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखें। शनि इस दौरान मार्गी हो जाएंगे। तो शनि क्या होंगे? कर्म भाव के स्वामी होकर 11वें घर में मार्गी रहेंगे। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें लॉस नहीं है, भले ही अड़चने हैं, भले ही स्ट्रगल है, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं है। बस हमें अपनी गलतियों से बचना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से हम अपनी खुद की गलतियों से अपना नुकसान कर दें। ये इस पूरे महीने ध्यान रखना है। बृहस्पति भी मिथुन राशि में इस महीने आ जाएंगे और मिथुन राशि में वो 5 दिसंबर को आएंगे। वो भी 8वें ही घर को देखेंगे। अब अष्टम भाव पर 4-4, 5-5 ग्रहों का प्रभाव होगा तो 8th हाउस हमेशा से इस चीज का इंतजार करता है कि आप खुद कुछ गलती करें और आपको लॉस हो जाए, चाहे वो जीवन का कोई भी लॉस हो। इसलिए पैनिक नहीं होना। इस पूरे महीने जीवन के सभी क्षेत्रों को लेकर बड़ी सावधानी